गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यालय शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। उन्हीं दिशा निर्देशों में से एक है रिकॉर्ड मेंटेन। तो मैं चाह रही हूँ कि सभी जो माताएं बहनें हैं सभी अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखो। और अभी हमें बच्चों को बुलाना नहीं है 5-7 दिन, तो इन दिनों में आप अपना जितना भी रिकॉर्ड का जो बकाया कार्य है वो सारा पूर्ण कर लो। तो मैं लेके आई हूँ आज कि पोषाहार स्टॉक पंजिका जो 2020 में जो स्टार्ट हुई थी, हमें दाल चावल गेहूँ मिला करते थे, उनका जो स्टॉक रजिस्टर है वो अगर किन्हीं माताओं बहनों ने अगर पूरा नहीं किया है तो वो इस वीडियो को देखकर पूरा कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ ऊपर बाल विकास परियोजना जो आपकी परियोजना है वो सुजानगढ़ हो जाएगी, और जिला जो भी है वो अपना लिख दो, सेक्टर जो सेक्टर है वो, और पंजिका प्रारंभ करने का वर्ष वो लिख दो, और यहाँ आंगनवाड़ी का जो कोड है वो लिख दो, और अपना जो पता हो जाएगा। उसके बाद जो जैसे यहाँ है मई से स्टार्ट हुआ था हमारे, तो मई में 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, ठीक है, और मेल और फीमेल। तो मेल बच्चे मेरे 27 थे, आपके जितने उतने लिख दो। फीमेल, ठीक है, जो लड़कियां, ये लड़के हो गए, ये लड़कियां हो गई। वापस 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे, मेल यानी लड़के जो थे वो 10, फीमेल जो लड़कियां थी वो 8। यहाँ गर्भवती महिला वो 8 हैं, धात्री महिला वो 12 हैं, और कुल लाभार्थी हो गए हमारे 82 यानी कि 82। फिर यह नाम है प्रारंभिक शेष गेहूँ, चावल और दाल। इन तीनों में से अगर आपके पास शेष है तो लिख दो। मई से पहले हमारे पास कोई शेष नहीं था। और प्राप्त सामग्री राशन डीलर, उसके बाद राशन डीलर ने दी थी हमें गेहूँ, चावल नहीं मिले हमें स्टार्टिंग में, केवल दाल मिली थी 328 kg। मुझे 328 kg मिली, आपको जितनी मिली है वो यहाँ फिल कर दो। फिर अन्य आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त खाद्य सामग्री, अगर किसी अन्य आंगनवाड़ी केंद्र से आपको मिली है, राशन डीलर से नहीं मिल करके किसी अन्य आंगनवाड़ी केंद्र से आपको मिली है, तो वो यहाँ लिख दो, दाल चावल गेहूँ में से कोई भी। और ये मतलब किसी आंगनवाड़ी पे जाता है पोषाहार, और उस आंगनवाड़ी दूसरी आंगनवाड़ी को दे देता है, तो उस दौरान यहाँ लिखना है। और फिर कुल खाद्यान्न हो गया गेहूँ, चावल और दाल। गेहूँ चावल हमें मिले नहीं। फिर दाल होगी 328 kg, और फिर लाभार्थियों को वितरण की गई खाद्यान्न, ठीक है, जो कितने लाभार्थी थे उनको वितरण की गई। तो मेरे 82 लाभार्थी थे, उनमें से 164 वितरण हुई है दाल है जो, यानी कि 82 को 2-2 kg देनी थी हमें स्टार्टिंग में, तो 64 kg हो गई। तो अन्य आंगनवाड़ी केंद्र को दे खाद्यान्न, अगर हम किसी दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र को देते हैं तो वो यहाँ लिखना है। हमारे पास कई बार एक्स्ट्रा हो जाता है तो उस दौरान। फिर कुल वितरण खाद्यान्न, तो गेहूँ, चावल, दाल, तो 164 kg वितरण होगा। और फिर शेष खाद्य सामग्री, अंतिम शेष हमारे पास कितनी शेष बची, तो 164, 328 में से 164 kg वितरण हो गई, तो 164 kg हमारे पास शेष रही। फिर आ गया जून का महीना। फिर जून में वापस वही सेम ही लाभार्थी है मेरे 27 और 17, 10 और 8, और गर्भवती महिला 8 है, और धात्री महिलाएं वो 12 है, वापस 82 हो गए। फिर प्रारंभिक शेष हो गया यहाँ 164, यानी कि 128 था, 164 वितरण कर दिया तो शेष बच गया हमारा 164 kg। फिर प्राप्त खाद्य सामग्री राशन डीलर से कुछ नहीं प्राप्त हुआ, गेहूँ नहीं प्राप्त हुआ, चावल नहीं प्राप्त हुआ, दाल भी नहीं प्राप्त हुई। फिर अन्य आंगनवाड़ी केंद्र से भी नहीं प्राप्त हुआ। कुल खाद्यान्न 164 kg हमारे पास कितना है, 164 kg। फिर लाभार्थियों को वितरण की गई खाद्य सामग्री 164 वितरण होगी। फिर अन्य आंगनवाड़ी केंद्र को दे खाद्यान्न, हमने किसी को नहीं दिया, और कुल वितरण खाद्यान्न हो गया वापस 164 kg, और शेष हो गया हमारा नील। फिर जुलाई आता है। जुलाई में 25 और 18 थे, लड़के 25 थे, लड़कियां 18 थी, और वापस लड़के 10, लड़कियां 8, गर्भवती महिलाएं 10 हो गई।
और धात्री वो है 9, वो 80 लाभार्थी हो गए। फिर प्रारंभिक शेष कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं था, दाल भी शेष कुछ नहीं थी। और फिर प्राप्त खाद्य सामग्री राशन डीलर से फिर प्राप्त हुआ हमें 647.12 kg गेहूँ प्राप्त हुआ, चावल नहीं हुए थे। और फिर दाल प्राप्त हुई 320 kg, ठीक है। फिर यहाँ गेहूँ कुल हो गया 647.12 kg, फिर दाल 320 kg, फिर गेहूँ जो लाभार्थियों को वितरण करना था गेहूँ वो 240 kg वितरण हुआ, और दाल हुई थी 160 kg। फिर वापस कुल वितरण खाद्यान्न 240 kg, फिर दाल होगी 160 kg। फिर जितना वितरण करने के बाद जो शेष बचा वो यहाँ हो जाएगा 407.12 शेष बच गया, और 160 मेरी वो दाल शेष रहेगी। फिर आगे इनको करते जाओ, फिर उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ मैं आगे का। जैसे वापस जैसे जुलाई 2021 है, उसमें देखो मेरे लाभार्थी से 25 और 15, आपके 25 और 17 है, जैसे आपके उतने लिख लो। वापस मेल फीमेल लिख लो, या गर्भवती और धात्री लिख लो। और फिर चावल आपके पास शेष थे वो लिख लो 8.12 kg मेरे पास। जैसे उसी प्रकार जैसे अक्टूबर में 25 और 16, 10 और 8, 8 और 12, ऐसे 80 लाभार्थी हैं। फिर प्रारंभिक शेष मेरे पास थे 197.12, 327.12, और दाल थी 490 kg, ठीक है। फिर राशन डीलर से प्राप्त नहीं हुई, अन्य आंगनवाड़ी केंद्र से भी नहीं प्राप्त हुई। कुल खाद्यान्न हमारे पास इतना जितना यहाँ लिखा उतना ही हो गया। और फिर लाभार्थियों को वितरण हो गया 105 kg गेहूँ और चावल, ठीक है। दाल इतनी प्राप्त हो गई, इतनी वितरण हो गई, और अन्य आंगनवाड़ी केंद्र को दिया नहीं। और अगर आप देते हैं तो वो यहाँ लिख दो, और कुल खाद्यान्न वापस हो गया, जितना शेष बचता है वो वहाँ लिख दो। और मेरे पास जैसे वंचित रहे थे नवंबर माह में गेहूँ पोषाहार कम होने पर 12 kg चावल वितरण किए गए। उस टाइम हमारे पास ऐसे ऑर्डर भी था कि अगर गेहूँ कम है, गेहूँ या चावल दोनों में से कुछ कम है तो उसकी जगह वो दूसरा राशन दे दो। तो उसी प्रकार ये सारा करना है। फिर ये जनवरी फरवरी मार्च में, ठीक है। प्रारंभिक शेष हमारे पास कुछ था नहीं, और ठेकेदार से प्राप्त हुआ था उसके बाद, ठीक है। ये 300 kg गेहूँ और चावल वो हमने यहाँ वितरण कर दिए, ठीक है। फिर हमारे पास नील बचा।